इल्म दीन को हासिल करने के लिए या किसी भी मकसद में कामयाब होने के लिए सबसे मेन चीज़ है वक्त की पाबंदी, वक्त की कदर करना। ऐसे नहीं कि आप आए और चले गए, एक दो दिन गायब रहे फिर आ गए, तो इस तरह से इल्म नहीं आता। अगर आप वक्त को ज़ाय करोगे तो याद रखना एक दिन आएगा कि वक्त आपको ज़ाय कर देगा। वक्त एक तलवार की मानिंद है, अगर आप उसको काट दोगे यानी उसे सही जगह इस्तेमाल कर लोगे तो ठीक है, वरना कल एक वक्त ये आएगा कि वो वक्त आपको काट डालेगा, आपको किसी काम का नहीं छोड़ेगा। वक्त के बारे में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, गोया कि एक इंसान है, वक्त तुम खुद हो, जैसे ही वक्त ख़त्म हो रहा है गोया कि आप ख़त्म हो रहे हो, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वक्त ख़त्म होते ही आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो इस दुनिया के अंदर जो भी कामयाब हुए हैं, जिन्होंने अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं, उन्होंने वक्त की कदर की है। और जो खेल में, कूद में, गीबत में, चुगली में, मोबाइल में वगैरह वगैरह जो लग़वियात हैं, उनमें अपना वक्त को ज़ाय कर देते हैं, वो आगे चलकर किसी भी मैदान में कामयाब नहीं होते, मारे मारे फिरते हैं। वक्त उनको भटका देता है, दूसरों का मोहताज बना देता है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ये पैसा नहीं है जिस पैसे के पीछे आप भाग रहे हैं। सबसे बड़ी दौलत क्या है? अल्लाह तबारक व ताला की रिज़ा, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। वक्त की कदरदानी, अपने वक्त को सही इस्तेमाल कर लें। वल अस्र, अल्लाह तबारक व ताला ने ज़माने की कसम खाई है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि तमाम के तमाम इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए। व तवासौ बिल हक़, और जो हक़ की तलक़ीन करते हैं एक दूसरे को। व तवासौ बिस्सब्र, और जो एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन करते हैं, साबित कदम रहते हैं, साबिर रहते हैं। तो कसम क्यों खाई गई है? वक्त की अहमियत बताने के लिए। अल्लाह ताला जिस चीज़ की कसम खाते हैं उसका मकसद ये होता है कि इस चीज़ की अहमियत को बयान किया जाए लोगों के सामने। हम भी दुनिया में किस चीज़ की कसम खाते हैं जो इंतहाई अहम होती है। तो अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, वक्त की कद्र करनी होगी, वक्त पर पाबंदी से दरसगाह में हाजिर होना होगा, सबक गौर से सुनना होगा, उसको समझना होगा, तकरार मुताले पर ध्यान देना होगा, आगे के सबक को देख कर आना होगा, उस्ताद जो बताएं उसको सुनकर उस पर अमल करना होगा। उस्ताद का अदब, तिपाई का अदब, किताब का अदब, दरसगाह का अदब, इन चारों चीज़ों का अदब लाजमी है। अगर आप इन आलात इल्म का अदब नहीं करेंगे तो याद रखो आपको इल्म नाफ़े नहीं आ सकता, इल्म नाफ़े नहीं आ सकता। इल्म की दो किस्में हैं, एक इल्म नाफ़े, एक इल्म ज़ार। एक इल्म मुफीद होता है, एक इल्म नुकसानदेह होता है। शरीयत में इल्म नाफ़े मकसूद है। ठीक है, आप तिजारत का इल्म सीखें, इंजीनियरिंग सीखें, वकालत सीखें, लेकिन उसको नाफ़े बनाएं, नफ़े के लिए, लोगों के नफ़े के लिए, अपने नफ़े के लिए। और एक इल्म है म्यूज़िक का इल्म, क्या इल्म नाफ़े है? या आपको दोनों जहां में बर्बाद करने वाला है। तो ठीक है, आपकी नीयत ये है कि आप कारोबार करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इल्म को छोड़ दें, बल्कि इल्म से ही तरक्की होती है। बग़ैर इल्म के आप कारोबार में भी तरक्की नहीं कर सकते। इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़्फ़ा फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम, कि तमाम मोमिनों के लिए मुनासिब नहीं है कि वो सब के सब जिहाद के लिए निकल खड़े हों, सब के सब जिहाद के लिए निकल खड़े। लिहाजा ऐसा क्यों ना हो कि उनमें से जो बड़ी जमात है उनका एक गिरोह तो चला जाए जिहाद के लिए, और जो बाकी रहें लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, वो दीन को हासिल करने में, दीन की समझबूझ को हासिल करने में मेहनत करें। लियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम, ताकि जब वो जो जिहाद में गए हैं वापस आएँ, या उनके अलावा जो लोग हैं उन्हें इल्म सीखने वाले डराएँ, आखिरत की बातें बतलाएँ, ताकि वो लोग गुनाहों से बचने लगे। तो जिहाद कितना बड़ा फरीज़ा है। कभी कभी जिहाद फ़र्ज़ ऐन हो जाता है और कभी फ़र्ज़ किफ़ाया रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि एक जमात इल्म दीन के हुसूल में लगी रहे। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो आप इल्म से दस्तबरदार नहीं हो सकते। इल्म ने आदम को मसजूद मलाइक कर दिया। इल्म वो चीज़ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
को ऐसी बुलंदी अता की कि फ़रिश्तों ने उन्हें सजदा किया। वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्ला, अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखला दिए थे। किसकी वजह से वो मस्जूद मलाइक बने? इल्म की वजह से, कि बेइल्म नतुआ खुदारा शनाख्त, बग़ैर इल्म के आप अल्लाह को भी नहीं पहचान सकते। इल्म ज़रूरी है। मेहनत व हिम्मत दुआ नीयत हो खालिस सब्र भी है ये लाजिम इस सफ़र में गर तू चाहे कुछ चलूँ। ये मेरा ही शेर है। अपना मकसद मत भुलाना गर तू चाहे कुछ बनूँ, छोड़ दे तन परवरी गर तू चाहे कुछ बनूँ। छोड़ दे तन परवरी गर तू चाहे कुछ करूँ। तन परवरी कहते हैं बस पेट पालना, खाने पीने पे ध्यान देना। तो अगर कुछ बनना चाहते हो तो अपना मकसद याद रखना पड़ेगा, हमें क्या बनना है। तन परवरी को छोड़ना पड़ेगा, मेहनत व मशक्क़त इसमें उठानी पड़ेगी। मेहनत व हिम्मत दुआ नीयत हो खालिस सब्र भी, मेहनत भी हो, हिम्मत भी हो, दुआ भी हो, नीयत भी खालिस हो, सब्र भी हो। हैं ये लाजिम इस सफ़र में गर तू चाहे कुछ चलूँ। ये चीज़ें इस सफ़र के लिए लाजिम और ज़रूरी हैं अगर तुम इस सफ़र में कुछ चलना चाहते हो। इसी तरह वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अपना निज़ामुल औक़ात बनाना चाहिए। मुझे सुबह से शाम तक क्या करना है, एक हफ़्ते में क्या करना है, पूरे साल के अंदर मुझे क्या चीज़ हासिल करनी है। आज ही तुम अपना निज़ामुल औक़ात शुरू करो। फ़जर की नमाज़ पढ़ो, तिलावत करो। उसके बाद एक डायरी रखो, छोटी सी डायरी। उसमें ऊपर लिखो आज बतारीख़ फुला, जो भी तारीख़ हो वो लिखने के बाद इस तरह की डायरी रखो। उसमें लिखने के बाद ऊपर फिर लिखो सुबह, बाद फजर, तिलावत, नाश्ता, वर्जिश, जो भी काम करना है 15 मिनट 10 मिनट उसके सामने लिख दो। उसके बाद पहला घंटा उसमें क्या होगा वो लिख दिया, ठीक है। फिर जो खाली औक़ात हैं दोपहर में उसमें क्या करना है वो लिख दिया उसके सामने, ठीक है। और घंटों में लिखना है असबाक को गौर से सुनना, उन्हें दोहराना, खाली वक्त में पीछे का देखना। फिर असर के बाद क्या करना है, असर के बाद टहलना या जो भी करना उसमें लिख दिया। मगरिब के बाद 1 घंटा है मसलन, तो मगरिब के बाद 15 मिनट कुरान की तिलावत, 15 मिनट फ़ुला किताब, 15 मिनट फ़ुला किताब। इशा के बाद 15 मिनट फ़ुला किताब। इस तरह 11 बजे सोना, ठीक है, 4 बजे उठना। इस तरह से अपना निज़ामुल औक़ात बनाओ। बहुत वक्त भी बच जाएगा और काम भी सारा हो जाएगा। तो वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। हमारे जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं बड़े, हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा, उन्होंने 1000 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। हम 1000 किताबें पढ़ भी नहीं सकते, तो वो कैसे लिख दी उन्होंने? वक्त की पाबंदी। इसके अलावा भी वो काम करते थे, लेकिन हर काम का एक वक्त था, उसको उसी वक्त पर अंजाम देते थे। वक्त की पाबंदी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। एक बुज़ुर्ग का वाक़या है, उनसे किसी ने कहा कि मुझे बात करने के लिए आपसे वक्त चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई सूरज को रोक दो तब जाकर वक्त मिलेगा, क्योंकि सूरज चलता रहता है और उसके हिसाब से ही मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा है, फ़ुला वक्त क्या करना है, फ़ुला वक्त क्या करना है। तो अगर आपको वक्त दूंगा, मेरे निज़ामुल औक़ात में तो नहीं है, इसलिए सूरज को रोक दो ताकि वक्त रुक जाए और मैं आपको वक्त दे दूँ। इसी तरह बहुत से ऐसे गुज़रे हैं कि वो वक्त की पाबंदी इस कदर करते थे कि रोटी नहीं खाते थे, रोटी के बजाय सत्तू फाँकते थे, क्योंकि रोटी को चबाने में देर लगेगी, सत्तू फाँक ले, ऊपर से पानी पी लिया। तो इतना वक्त का वो एहतिमाम करते थे, तब जाकर वो कई जिल्दों में उन्होंने किताबें लिखी हैं और आज तक उनका नाम है। मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा, क्या उनके ज़माने में दूसरे तालिब इल्म नहीं होंगे या दूसरे उलमा नहीं होंगे? लेकिन दुनिया उन्हें जानती है। 100 साल होने को हो रहे हैं उनके वफ़ात को, लेकिन आज भी वो ज़िंदा हैं। आज भी लोग उनसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, उनकी किताबों से। तो हमें भी अगर ऐसा बनना है कि हम मरने के बाद भी ज़िंदा रहें, उसके लिए मेहनत करनी होगी।